मिथुन राशि के सभी लोग खर्च से बहुत परेशान हैं। बहुत पैसा कमाने के बाद भी सेविंग्स आपके पास उतनी ज़्यादा नहीं होंगी, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा और ये कंडीशन आपकी पिछले 7-8 महीने से विशेष रूप से चल रही है। इतना ही नहीं, आपके पारिवारिक जीवन को लेके भी आप परेशान हैं। परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेके आर्ग्यूमेंट्स होना, ये सब चल रहा होगा, शांति नहीं है, अशांति बहुत ज़्यादा है। तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आने वाला साल 2026 इन सभी परेशानियों से आपको रिलीफ देगा। इन सभी परेशानियाँ ये सभी परेशानियाँ दूर होने की स्थिति बनेगी और काफ़ी हद तक आप रिलैक्स फ़ील करेंगे। बहुत से अच्छे योग इस साल में बनेंगे। ग्रहों की स्थिति की वजह से बहुत से अच्छे फल आपको मिलेंगे। क्या फल मिलेंगे, क्या योग बनेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कब अच्छा समय आएगा, कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब पैसा सँभाल के रखना है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। कंटिन्यू बने रहिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो दोस्तों, साल की जो शुरुआत है, आप साल के शुरुआत की जो कंडीशन है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वार्षिक राशिफल में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लंबे टाइम तक रहते हैं। इस साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान है, मिथुन राशि के अंदर। यहां बैठे हुए बृहस्पति पंचम और नवम भाव को अच्छी दृष्टि से देखते हैं। तो ये संतान के मामले में और भाग्य के मामले में तो फल अच्छे दे रहे हैं आपको। अभी किस्मत काम करेगी, लेकिन केतु थर्ड में और राहु भाग्य में, ये थोड़ा सा योग गड़बड़ चल रहा है। अभी भाग्य स्थान में बैठे हुए राहु कभी कभी भाग्य में बड़ा अप एंड डाउन देते हैं, उतार चढ़ाव देते हैं। सडन चीजें अच्छी या बुरी होती हैं। और शनिदेव दशम भाव में विराजमान है। ये ग्रह स्थिति फिलहाल आपको चल रही है। इस साल में इन सभी ग्रह स्थितियों में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। जो मेजर चेंज आएगा वो आएगा बृहस्पति का राशि परिवर्तन। बृहस्पति आपके प्रथम भाव से निकलकर दूसरे घर में आ जाएंगे। गोचर के अनुसार पहले भाव के बृहस्पति को ज्यादा बढ़िया नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? ज्योतिष में एक सिद्धांत है, स्थान हानि करो जीवे। बृहस्पति जहां बैठेंगे उस स्थान की कुछ कुछ हानि करेंगे। हानि का अर्थ होता है कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, उस जगह से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आपको आएंगी। तो ये बृहस्पति का नेगेटिव फल है। लेकिन ये बृहस्पति देव जैसे ही सेकेंड हाउस में आ जाएंगे, कर्क राशि में आने के बाद में सबसे पहला जो समाधान होगा वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का। आपका पैसा मार्केट में अटक गया है, आना स्टार्ट हो जाएगा। इनकम प्रॉपर नहीं है, कम पैसे आप कमाते हो, डे टू डे लाइफ में जो डेली पैसा आता है वो बहुत कम आता है, तो वो इनकम जनरेट होने लगेगी। आय के नए नए साधन आपके सामने बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, मिथुन लग्न या मिथुन राशि ये द्विज स्वभाव राशि है। ये जो लोग होते हैं बड़े असमंजस में, स्ट्रेस में रहते हैं कभी कभी। हालांकि बुद्धिमान बहुत ज्यादा होते हैं पर सोचने में बहुत समय लगाते हैं। द्विज स्वभाव राशि होने से, और क्योंकि धन के स्थान में कर्क राशि आती है, ये चर राशि है, तो इनके पास पैसा नहीं टिकता है। पैसे की बड़ी दिक्कत रहती है। कमाएंगे, खर्च करेंगे, लास्ट में हिसाब किताब लगाओगे कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। लेकिन ये जो साल है, ये साल ऐसा नहीं है। इस साल में पैसा रुकेगा, पैसा बचेगा और समय आपका बेटर आएगा। सेकंड हाउस में बृहस्पति के गोचर के साथ आपके लाइफ में बहुत से मेजर चेंज होंगे। फाइनेंस के मामले में पहला चेंज आएगा। दूसरा, आपकी वाणी में अमृत आ जाएगा। जिस किसी व्यक्ति से आप बात करोगे वो आपकी बात से इंप्रेस होगा। अगर आपका कंसल्टेंसी का वर्क है, मान लीजिए आप ऐसा कोई काम करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं अपना, तो आप देखना आने वाले साल के बाद के 6 महीने, जून से लेकर दिसंबर तक का जो समय है आपका, जून से अक्टूबर तक का जो समय है, ये बहुत अलग जाएगा आपके लिए। आपको उस काम से अच्छा फायदा मिलेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी आपकी, लोगों के साथ में डिस्प्यूट आपके सुलझेंगे। यहां विराजमान बृहस्पति सेकेंड हाउस में जब बृहस्पति का गोचर होगा तो आपके दशम भाव पर, कर्म भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी। तो आप ये मान सकते हो कि इस साल के अंदर आपकी जॉब में प्रमोशन होने के योग बहुत ज्यादा है। बृहस्पति जब कर्म भाव पर दृष्टि डाले, वो भी अपनी राशि पर, आप देखिए कितना शानदार संयोग है। बृहस्पति बैठे हैं उच्च राशि में, उनकी दृष्टि है दशम भाव पे, और दशम भाव जो कि त्रिकोण भाव, केंद्र भाव है, केंद्र में भी सबसे बड़ा केंद्र भाव है। और वहां राशि कौन सी है? बृहस्पति की राशि, मीन राशि। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो लोग नौकरी पेशा वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग के लिए साल का उत्तरार्ध बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप मैनेजमेंट का काम करते हो तो आपको हायर लेवल पे प्रमोशन मिलेगा। अगर आप एक टीम में काम करते हो, टीम मेंबर की तरह, तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन आके आपको खुद को एक टीम लीडर बना दिया जाए, तो कुछ लोगों की टीम आपके साथ हो जाए। जिन लोगों को जॉब चेंज करना है, जॉब में बड़ी दिक्कत आ रही थी और जॉब चेंज नहीं हो पा रहा है, उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ जाएगा। जॉब अच्छी जगह मिलेगी,
ऐसी जगह मिलेगी जहां फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो और ग्रोथ के साथ साथ सम्मान भी हो। कि बृहस्पति जो भी चीज देते हैं वो अच्छे तरीके से देते हैं, सम्मान से देते हैं, सीधे रास्ते से लाते हैं। गलत तरीके से आया हुआ ना पैसा मिलता है, ना सम्मान मिलता है, ना कोई प्रगति मिलती है। तो बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके जीवन में बहुत से पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। अष्टम भाव पे दृष्टि ये भी खराब नहीं है। 8वें घर पे दृष्टि का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म बढ़ने वाला है, ध्यान योग भजन साधना उसकी बढ़ने वाली है, साधु संतों से, ऐसे लोगों से उसकी मुलाकात होगी, ऐसा भी योग बनाता है ये। इस साल में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बहुत सी और चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये केतु और राहु का जो गोचर है पूरे साल ऐसे ही रहने वाला है। तीसरे घर में केतु और 9वें घर में राहु। ईयर एंड में जाके कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन उस साल के बिल्कुल लास्ट में, जिसका कोई खास महत्व नहीं है कि पूरा साल तो यही निकलेंगे। होगा क्या? पहली बात तो देखिए, यहाँ जो ये केतु विराजमान है और राहु 9वें भाव में विराजमान है, प्रभु श्री राम की कुंडली में भी 9वें घर में ही राहु थे और 3rd हाउस में केतु थे। ये पराक्रमी बनाता है व्यक्ति को, मेहनती बनाता है बहुत ज्यादा। ये पूरा साल आपका मेहनत में जाने वाला है। बहुत मुश्किल टारगेट्स आप अचीव कर सकते हो। ऐसा काम जो दुनिया के लिए कठिन है, लोग उससे नहीं कर पा रहे, केवल उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं, वो काम आप कर सकते हो। तो जितने भी मुश्किल टफ से टफ काम है उन काम को हाथ में लीजिए, मेहनत से नहीं घबराना है, क्योंकि इस समय आपकी जो ताकत है वो आपकी मेहनत है, आपकी भुजाओं में शक्ति है, मेहनत का फल आपको मिलेगा, तो मेहनत के फल से आप आगे बढ़ोगे। यहाँ विराजमान जो केतु हैं, इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, इनकी पंचम दृष्टि पड़ती सीधी पत्नी के स्थान पर। तो देखिए, केतु का काम कभी कभी मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट क्रिएट करना भी है। तो जिन लोगों की दाम्पत्य जीवन बड़ा सेंसिटिव है कि हस्बैंड वाइफ में आए दिन किसी चीज को लेकर झगड़ा रहता है, तो मेरा कहना आपको ये है कि आप इस साल में सावधानी बरतना, वरना ऐसा भी हो सकता है कि जब ये बृहस्पति आपके 2nd हाउस से में रहे, जब तक ये 2nd हाउस में विराजमान रहेंगे जून के बाद में, तब तक तो ठीक है, लेकिन उससे पहले का जो पीरियड है आपका, जनवरी से जून तक का पीरियड, उस जनवरी से जून के पीरियड में कहीं कुछ गड़बड़ आपके सामने हो सकती है, कोई दिक्कत सामने आ सकती है, दाम्पत्य जीवन में डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। जो लोग पार्टनरशिप का काम करते हैं उनको भी पार्टनर्स के साथ में बना के रखनी है, वरना पार्टनरशिप टूट सकती है, दिक्कत थोड़ी आ सकती है। राहु आपके 9वें भाव में है और ये पूरी साल यहाँ रहने वाले हैं। इस साल के अंदर 9वें भाव के राहु के फलस्वरूप बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इस राहु की सबसे खास बात होती है कि ये कभी ना कभी व्यक्ति को सडन बहुत बड़ा फायदा भी देते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट में हो, शेयर मार्केट में हो, कोई ट्रेडिंग में हो, या कोई ऐसा काम कि जिसमें 1 रुपए का 10 रुपए अचानक से बन जाए, तो ये साल कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देगा आपको, कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया होगा। और कब होगा? जब ये बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, मतलब जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक के समय के अंदर राहु के प्रभाव के फलस्वरूप, बृहस्पति के प्रभाव के फलस्वरूप कहीं ना कहीं से कोई बड़ा आर्थिक लाभ या ससुराल पक्ष से लाभ मिलने का योग बनता है। शनिदेव 10वें भाव में बैठकर उसी तरह से 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि की जो ये दृष्टि होती है, ये दाम्पत्य जीवन को बड़ा डिस्टर्ब करती है, दो लोगों के बीच में गलतफहमी हो जाती है, कोई ऐसी चीज आप सोच सकते हैं, कोई शक कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको देखने में लगेगा कि बिल्कुल सच है, पर पता चला कि वैसा नहीं था और आपने गलत सोचा, और गलत सोच करके आपके रिश्ते अपने हस्बैंड के साथ में या पति के पत्नी के साथ में खराब हो गए। ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी शनि के कारण। तो आपको ऐसे किसी कन्फ्यूजन से बच के रहना है। उपाय की बात मैं अगर करूं तो देखो, शनि का उपाय करना बहुत जरूरी है। शनि का उपाय आपको इसलिए करना पड़ेगा कि पूरी साल शनिदेव यहाँ चलेंगे आपको। 2nd नंबर पे जो केतु है तीसरे घर में है तो बढ़िया, पर केतु का नेगेटिव फल अपने को नहीं मिले और मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं आए, इसके लिए केतु यहाँ बैठ के रिलेशनशिप को भी तोड़ता है। जिन लोगों का किसी के साथ में अफेयर है, कोई पर्सनल लाइफ है उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, उनके रिश्ते ब्रेक हो सकते हैं इस समय पर। अभी कुछ जो मुख्य मुख्य अन्य ग्रह हैं जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, इनके गोचर के आधार पर कुछ विशेष चीजें मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको महीने के हिसाब से डिसीजन लेने में आसानी रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, रोड कंस्ट्रक्शन का काम है आपका, फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं या बिल्डिंग मटेरियल सेल वगैरह करते हैं, तो जनवरी और फरवरी ये 2 महीने आपके महीने हैं। इन 2 महीनों में आपको अच्छा काम मिल सकता है। देन इसके बाद अप्रैल से जो समय आपका आएगा, अप्रैल, मई और जून,
इस समय में थोड़ा थोड़ा संघर्ष बना रहेगा, और जब शनि मंगल दोनों की युति एक साथ हो जाएगी उस समय पे तो ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी, तब थोड़ा सा ध्यान रखना। जिन लोगों को गवर्नमेंट सर्विस है या सरकार से काम पड़ता है, कि मान लीजिए सरकार से लाइजनिंग का काम है, गवर्नमेंट में टेंडर का काम है, या खुद आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, 17 अगस्त से 17 सितंबर सिंह राशि में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। मेहनत पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा बहुत आपका, सूर्य की फुल एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये जो टाइम है 17 अगस्त से 17 सितंबर, ये कहीं ना कहीं आपका समय बहुत अच्छा जाने वाला है। इस समय पर आप जो काम करेंगे, जैसा काम करेंगे, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल का महीना भी कुछ हद तक ठीक है आपके लिए। जो लोग विशुद्ध रूप से व्यापारी हैं, विदेश व्यापार से जुड़े हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, फीमेल्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, या सोशल मीडिया का काम है, मार्केटिंग का काम है, या प्रिंट मीडिया में कुछ कुछ भी काम है आपका, अगर ऐसे सभी लोग जो शुक्र प्रधान है, इत्र से संबंधित व्यापार है आपका, या लग्जरी गुड्स का काम अगर आप करते हो, फर्निश्ड फ्लैट अगर आप सेल करते हो, तो इस साल का जो सबसे अच्छा समय आपका जाएगा वो जाएगा 2 मार्च से 26 मार्च करियर के घर के अंदर। और ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है, 2 मार्च से 26 मार्च मिथुन राशि के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। 2 मार्च से 26 मार्च क्यों? क्योंकि आपके दशम भाव में शुक्र और शनि का योग बनेगा, और शुक्र रहेंगे उच्च राशि में, 10वें घर में उच्च राशि के शुक्र, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी यहाँ मकर राशि आती है, तो ये बहुत अच्छा योग बनाती है। ऐसे व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है, विदेश में ट्रैवल होने का योग बनता है, लाइफ में लग्जरी बढ़ती है, कुछ सुख सुविधा का साधन आता है, व्हीकल ला सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, पत्नी से लाभ होता है, स्त्रियों की पार्टनरशिप से, स्त्रियों के सहयोग से अपने को फायदा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम है अगर आपका, उस इंडस्ट्री से फायदा होता है। ओवरऑल ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा समय है इस पूरे साल का। इसके बाद में फिर से एक बार 2 सितंबर से और 4 नवंबर तक जब तुला राशि में यहाँ शुक्रदेव विराजमान रहेंगे, ये टाइम रहेगा अचानक धन प्राप्ति का। जिसे कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के धन आना, कहीं से पैसा आ जाना अचानक से, ये वो समय है। इस समय पर कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास आएगा, खुद का पैसा नहीं होगा, ये कोई प्रॉफिट का पैसा होगा, या कोई अटका हुआ पैसा भी कहीं से आ सकता है आपका, कि जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी हो। बट 2 सितंबर से 4 नवंबर आकस्मिक धन लाभ का योग है। संतान को लेकर कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी आपको, कि संतान की ग्रोथ हो गई, संतान राइज कर रही है, उनसे व्यवहार अच्छा बन रहा है, या कुछ और ऐसा। पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छा समाचार आपको मिलना है, इस समय को नोट कर लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, पैसा लगाना है, गोल्ड खरीदना है, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है, इस समय करो, बेस्ट टाइमिंग है। इसी तरह से सभी स्टूडेंट्स के लिए और व्यापारियों के लिए 8 जुलाई से लेकर 5 अगस्त ये समय भी काफ़ी अच्छा है। 8 जुलाई से 5 अगस्त में शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अगर आपके बॉडी में कोई बीमारी है, लंबे टाइम से परेशान चल रहे हो, शरीर साथ नहीं दे रहा है, एनर्जी लेवल डाउन है, इस समय पे काम करके देखिए, अच्छा समय जाएगा, अच्छा फल आपको मिलेगा, एनर्जी बहुत हाई रहेगी आपकी। 7 सितंबर से 26 सितंबर जब दोबारा से कन्या राशि में बुध का आगमन होगा, तो ये कन्या राशि में बुध का आगमन भी आपको कोई घर मकान जमीन दिलवा सकता है, कोई डिग्री कंप्लीट करवा सकता है, नई चीज की शुरुआत करा सकता है। आपके घर से उत्तर दिशा में अगर आप जाओगे उस समय पर आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये समय, ये साल आपका पूरा बढ़िया जाने वाला है। और खास तौर पर जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, तो उसके बाद आपका टाइम है। जून से लेकर लगातार अक्टूबर नवंबर तक आप ही का समय है। जो काम करोगे, जैसे काम करोगे, जहां हाथ डालोगे, आपको फायदा होगा। उपाय की बात करें तो आपको थोड़ा सा शनि का उपाय करना जरूरी है, थोड़ा केतु का उपाय करना जरूरी है। बहुत सिंपल से मैं उपाय बता देता हूँ। केतु का उपाय होता है भगवान के मंदिर में ध्वजा लगवाना। कोई भी गणेश जी का मंदिर हो या कोई और मंदिर हो, वहां पे एक झंडा लगा दीजिए, ध्वजा लगाने की व्यवस्था करवा दीजिए। दूसरा, अगर आप कबूतरों को प्रतिदिन मूंग खिला सकते हो हरे, तो हरे मूंग खिलाने से भी केतु ग्रह ठीक होता है। बात करें शनि की, तो शनिदेव प्रसन्न होता है सिर्फ और सिर्फ दान से और व्यक्ति के आचरण से, शराब नहीं पीने से। शराब पीना छोड़ दीजिए, आचरण बढ़िया रखिए, झूठ मत बोलिए ज़्यादा। जो कपड़े आपके घर में वेस्ट पड़े हुए हैं, पुराने कपड़े, डोनेट कर दो किसी को। और अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं कि शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाए आप पे, तो एक बहुत सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ। नारियल का बुरादा, चीनी, आटा, घी, काले तिल, ये मिक्स करके आप एक जगह रख लेना। सुबह सुबह नियम बना लीजिए कि सुबह कहीं भी जाने से पहले खाली पेट आपको ये सारा मिक्सचर, ये मिक्सचर जो है, ये आपको चींटियों को डाल के आना है कहीं पे भी जहाँ चींटियाँ होती हैं।
और वहाँ डाल के आप आ जाओ सुबह सुबह निराहार। इसके बाद में आपके एक नहीं कई सारे ग्रह बढ़िया होंगे, धन के योग बनेंगे, बीमारी पीड़ा परेशानी ये सब मिटेगा। तो दोस्तों इस साल में अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो सबसे अच्छा समय आपका 12 फरवरी से अप्रैल तक का समय। इस समय पर कई ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छा समय आपका जाएगा। सबसे खराब समय आपका 14 जनवरी से 12 फरवरी। 3 ग्रह आपको खराब रहेंगे इस समय पर। 3-3 ग्रह ज्योतिष के अनुसार आपको गलत जगह विराजमान रहेंगे। अगर मान लो एक ग्रह के पास 2 घर भी है तो 6 घर बिगाड़ देते हैं ये। इसके बाद 1 जून से 15 जून का समय भी ठीक नहीं है। 15 दिन का ही पीरियड है, बहुत छोटा सा पीरियड है पर ये खराब है। गलत काम मत कर देना, गलती होते होते बचेगी जरा सी नहीं तो। और नवंबर और दिसंबर का महीना जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बृहस्पति कर्क राशि से सिंह राशि में आ जाएंगे लास्ट के 2 महीनों के लिए, उस समय भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ओवरऑल आपका पूरा साल बहुत अच्छा है। आप सभी को मेरी ओर से नए साल की 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी ही मिलेंगे वीकली राशिफल के साथ में, तब तक जय श्री राम।